हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चंद्रावती क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं अनूप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट का जो मेरे छात्र टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के लिए जो टेट एग्जाम उत्तर प्रदेश सरकार करा रही है, आज 4 साल या 5 साल बाद आप देखेंगे कि ये टेट एग्जाम होने को जा रहा है। मेरे ऐसे विद्यार्थी जो प्राथमिक विद्यालय में क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 के लिए टीचर बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो मैंने इसी क्रम में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए जो इसमें 1 से लेके 5 तक के बच्चे हैं उनके लिए, और जो 6 से लेके 8 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए जो एग्जाम पैटर्न था उसको मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और किन किन पार्ट से आएंगे। दोस्तों, उसी कड़ी में मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको जो इसका बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट और टीचिंग मेथड का जो पोर्शन है वहां से 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि यह मेरा विषय विशेषज्ञ जो है मेरा क्षेत्र है, ठीक है। तो मैं उस पे आपको मतलब पढ़ाऊंगा, ठीक, और कोशिश करूंगा कि आप लोग इस पे ज्यादा से ज्यादा जो है नॉलेज लेने का प्रयास करेंगे। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं रोजाना आप लोगों को फ्री एकदम निःशुल्क आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहूंगा। तो मेरे जो छात्र 1 से 5 तक में जो टेट की तैयारी कर रहे हैं और जो 6 to 8 वाले बच्चे हैं जो वो भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो चाइल्ड डेवलपमेंट और टीचिंग मेथड से संबंधित जो 30 क्वेश्चंस दोनों पार्ट में पूछे जाते हैं, दोनों पेपर में पूछे जाते हैं, वो पोर्शन मेरा है। और मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से अपने इसी चैनल पे चंद्रावती क्लासेस में आपको फ्री एकदम निःशुल्क सारे जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और उस पर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, उसी कड़ी में मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात किया था कि यूपी टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें क्या है, डीएलएड है और बीएड है, ठीक। तो 1 से 5 के लिए और 6 to 8 के लिए डीएलएड जो है ये अलाउड है, और बीएड के लिए 6 to 8 के लिए है ओनली। और इसमें कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर मैंने बात किया था। बाल विकास एवं शिक्षण विधि से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भाषा जो प्रथम होती है वहां से हिंदी कंपलसरी है सभी के लिए, और द्वितीय भाषा के रूप में आप अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत, 3 में से कोई एक पार्ट आप ले सकते हैं। यहाँ से भी 30 क्वेश्चंस होते हैं, ये वैकल्पिक होता है। और उसके बाद जो 1 to 5 होता है उसके लिए आपको 30 क्वेश्चंस मैथ से पूछे जाते हैं और 30 क्वेश्चन आपके पर्यावरण अध्ययन से पूछे जाते हैं। इसी प्रकार 6 to 8 के लिए बाल विकास और शिक्षण विधि ये सेम है। भाषा प्रथम हिंदी, भाषा द्वितीय में आपका ये ऑप्शंस रहेंगे इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत, ये सेम है, ठीक। लेकिन जो 60 क्वेश्चन लास्ट में होते हैं वो आपके विषय क्षेत्र से होते हैं। जैसे जो आर्ट के स्टूडेंट हैं तो उनको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो साइंस साइड के बच्चे हैं उनका 30 क्वेश्चंस बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं और 30 क्वेश्चंस मैथ के होते हैं। तो इस तरीके से टोटल 60 क्वेश्चन उनसे भी पूछे जाते हैं और मिला के 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने एग्जाम का जो पैटर्न है, जो पेपर का पैटर्न है, उस पर मैंने डिस्कस किया था। आज जो मेरा वीडियो है यह क्लास 1 to 5 के जो मेरे स्टूडेंट टीचर बनने जा रहे हैं उनका सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले आपको अपने जो सिलेबस है उस सिलेबस पे कमांड होना चाहिए। वो सिलेबस को अपने ध्यान में रख के ही अपनी स्टडी करनी चाहिए, ताकि आप ज्यादा इधर उधर का न पढ़ने पाए। जो सरकार आपसे जो टॉपिक्स दिया है सरकार ने आपके उस क्षेत्र से 1 to 5 के लिए बच्चों के लिए जो एलिजिबल होते हैं उनके लिए जो दिया गया है, वो आशा करते हैं कि वहीं से आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। तो दोस्तों, हम लोग अपने विषय से भटकेंगे नहीं, जो भी सिलेबस है उसको ही हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आज ये जो मेरा वीडियो है इसमें 1 to 5 के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। किसका? साइकोलॉजी वाले पार्ट का। किसमें? चाइल्ड डेवलपमेंट और टीचिंग मेथड का। इसी तरीके से मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस पर हम 6 to 8 क्लास के लिए बच्चों के लिए जो है चाइल्ड डेवलपमेंट और टीचिंग मेथड का जो पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं कि क्या है सरकार ने जो बनाया हुआ है, इसमें क्या क्या है आपके सिलेबस में। मेरे वो बच्चे जो 1 to 5 का देने जा रहे हैं उनके सिलेबस में
देखने को है कि इसमें क्या क्या दिया गया है, क्योंकि हम लोग को वही पढ़ना है। फालतू में कुछ जो है फालतू के मटेरियल्स लेके और फालतू चीजें पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। जो सरकार के द्वारा या जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो हमारा सिलेबस बनाया गया है टेट के लिए और 1 to 5 के लिए, हम उस पे ही बना। हालांकि मैं आपको बता दूं 6 to 8 का जो 6 to 8 के जो बच्चे हैं उनका भी जो सेकंड पेपर है उसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड का जो आपका पेपर है उसमें सारे लमसम कम से कम जो है अप्रोक्सीमेटली 85% तक सेम मिलता है। कुछ टॉपिक्स हैं जो उसमें एक्स्ट्रा हैं, उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसीलिए जो मैं कंटेंट बनाऊंगा, जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगा, वो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, दोनों के लिए जो 30 नंबर के पार्ट से क्वेश्चन आते हैं वो दोनों के लिए हो जाएंगे। चलिए मैं बात करता हूं। इसमें मैं देख रहा हूं कि आपके फर्स्ट क्लास 1 to 5 के लिए जो आपका पेपर का भाग है, इसमें हम देखते हैं बाल विकास और शिक्षण विधि। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। इसमें देखेंगे कि इसमें बाल विकास है, विषय वस्तु में जो दिया गया है, पहला आपका दिया गया है कि बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे, ये इसमें आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि बाल विकास का अर्थ मतलब बालक के विकास की मीनिंग क्या है। ठीक है, और उसकी आवश्यकता क्यों है, नीड क्यों है, और इसका एरिया क्या है, क्षेत्र क्या है। यहां से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि कहां से कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, किस पोर्शन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आने की संभावनाएं हैं, उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। उसके साथ आप देखेंगे इसमें लिखा है कि बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक है, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास और मानसिक विकास। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आप देखते हैं कि जो ये चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन है, यहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो इसका डिफरेंस होता है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। हर आपके जो है 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए हमेशा पूछा जाता रहा है। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसको मैं जब पढ़ाने लगूंगा तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझाया जाएगा। इसके बाद आप ये शारीरिक विकास है और मेंटल विकास है, संवेगात्मक विकास है। ठीक, इसके बाद आप में इसमें दिया हुआ है भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। ठीक है, तो बच्चे के अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक, उसके ऊपर ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे। ये टॉपिक आपकी साथ में सृजनात्मकता एवं सृजनात्मकता क्षमता का विकास मतलब क्रिएटिविटी। ठीक, तो क्रिएटिविटी के बारे में भी क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। अगला इसमें जो है बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, मतलब जो बालक के विकास के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो बालक के विकास में जो भी कारक उत्तरदायी होते हैं उसको प्रभावित करने के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, ये जो अभी मैं आपको बताया हूँ, इसमें बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें वातावरण भी हो जाता है, वंशानुक्रम भी हो जाता है, साथ में पारिवारिक स्थिति हो गई, सामाजिक स्थिति हो गई और आर्थिक स्थिति हो गई, विद्यालयी वातावरण हो गया। ये सारे कारक बालक को प्रभावित करते हैं। इस पे हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक, इसके बाद हम सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत। सीखने का अर्थ मतलब लर्निंग, अधिगम। ठीक है, तो अधिगम में जो कितने सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन हो जाते हैं। चाहे वो आप देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें देखिए अधिगम का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां। तो अधिगम को जो है कि कारक क्या है, ठीक, उसको प्रभावित करने वाली विधियां कौन कौन सी हैं। ठीक, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद देखेंगे अधिगम के नियम। अधिगम के नियम में आप देखेंगे थॉर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व। तो हम थॉर्नडाइक देखिए, थॉर्नडाइक को इन्होंने अलग से बता दिया है कि अधिगम के नियम में थॉर्नडाइक का सीखने का नियम, तो सीखने के नियम, मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व, तो इसको इन्होंने अलग से दिया है। तो इसके मतलब ये दो थॉर्नडाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 to 5 के लिए थॉर्नडाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो लर्निंग बाय डूइंग, करके ही सीखते हैं। ठीक, तो वो करके ही सीखते हैं, इसलिए वहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। थॉर्नडाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं आपके सिलेबस में क्या है। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता। ठीक, तो अधिगम के जो सिद्धांत हैं, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत हैं, लर्निंग पे कौन कौन से जो शिक्षाविद रहे हैं जिन्होंने
अधिगम के ऊपर जो है बताया हुआ है। जैसे आप अभी आपने देखा थार्नडाइक के बारे में अलग से दिया गया, उसके बाद आप पावलोव के बारे में पढ़ेंगे, उनके सिद्धांत क्या है, स्किनर का क्या है, कोहलवर्ग का क्या है, तो ये सारी चीजें इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन है। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण की इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, ये आपका दिया है। थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं वह बार बार करते हैं और उससे सीखने का प्रयास करते हैं, अपनी गलतियों से सीखने का प्रयास करते हैं, तो थार्नडाइक 1 to 5 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, उसके बाद स्किनर भी है आपका, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम, ठीक है, सिद्धांत, कोहल का सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये भी है। तो ये चार आपके जो शिक्षाविद हैं जिन्होंने जो है ये इस पे अधिगम के ऊपर लिखा हुआ है, ये आपके सिलेबस में है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे इनके सिद्धांतों के बारे में। और साथ ही साथ यह जीन पियाजे का सिद्धांत भी है, वाइगोस्की का सिद्धांत भी दिया गया है। ठीक, और ये 5-6 जो आपके शिक्षाविद हैं जिन्होंने अधिगम के ऊपर अपनी जो है सिद्धांत दिए हैं, इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ से ये जो थार्नडाइक है, पावलोव है, स्किनर है, वाइगोस्की है, यहाँ से एक एक क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर बार पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएंगे, वहां आप देखेंगे तो हर बार ये क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, इसके बाद आप देखें सीखने का वक्र, सीखने का वक्र मतलब जो लर्निंग का जो वक्र होता है, किस तरीके से इसका वक्र बनता है, ये इससे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है, इसका अर्थ, प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ एवं कारण एवं निराकरण, ये भी आपके टॉपिक में दिया गया है, इस पे हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। साथ ही आपका दिया शिक्षण और शिक्षण विधाओं में जो टीचर्स बनने जा रहे हैं, प्राइमरी टीचर बनने जा रहे हैं, 1 to 5 के जो टीचर बनेंगे, उनकी शिक्षण विधि कौन सा यूज करेंगे, किस टाइप से मतलब शिक्षण विधियों का प्रयोग करके बच्चों को जो है उनके अंदर रुचि पैदा करेंगे, लर्न करने के लिए, सीखने के लिए उनका जो है उनके अंदर जो है क्यूरियोसिटी उत्पन्न करेंगे, इस तरीके से। तो शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, इसमें भी इन्होंने दिया है। शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, सबसे पहले शिक्षण का अर्थ और उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि शिक्षण का जैसे अगर पूछना होगा, अगर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछना होगा तो शिक्षण का अर्थ क्या होता है, इस पे क्वेश्चन बना सकता है। उसके बाद पूरे शिक्षण का उद्देश्य क्या है, इस पे क्वेश्चन बना सकता है, वो अक्सर बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ चुके हैं। इसमें संप्रेषण, शिक्षण का सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं जिसको अप्लाई करके छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, या 6 to 8 में जो बड़े बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे सरल से कठिन की तरफ, ठीक है, और स्थूल से जो है सूक्ष्म से स्थूल की तरफ, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके ये जो टीचिंग सूत्र हैं, ठीक है, यहाँ से शिक्षण सूत्र हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आगमन विधि, निगमन विधि, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता है। और इसमें आपका दिया शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम, जो शिक्षण के टीचिंग के नए नए मेथड्स हैं जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण का आधारभूत कौशल, जो मेरे छात्र डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, वहां उनको मालूम होगा कि उन्होंने प्रैक्टिस के दौरान सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पढ़ा होगा। तो सूक्ष्म शिक्षण से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और शिक्षण के आधारभूत कौशल कौन है, जैसे आपके प्रस्तावना कौशल हो गया, ठीक है, और श्यामपट कौशल हो गया, ये जितने भी कौशल हैं ये भी आपको बताया जाएगा, इसका उपयोग कब होता है, यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं, इसीलिए आपके ये सिलेबस में दिया गया है। इसके बाद समावेशी शिक्षा में आप देखेंगे निर्देशन एवं परामर्श, यहाँ भी ये भी आपका टॉपिक दिया गया है। ठीक, और इसमें क्या दिया गया है, इसके अंतर्गत देखिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया। शैक्षिक समावेशन में से अभिप्राय क्या है, पहचान, प्रकार एवं निराकरण, यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता जिसमें दृष्ट बाधित, श्रवण बाधित एवं वाक बाधित, और मानसिक दक्षता, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। इसके बाद समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, टीएलएम एवं अभिवृत्ति, टीएलएम मतलब टीचर लर्निंग मटेरियल, ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो समावेशी शिक्षा जब आप कोई टीचर देने जा रहा है। समावेशी का मतलब क्या होता है, समावेशी का मतलब होता है ऐसी इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब ऐसा एजुकेशन आप प्रोवाइड करें जिसमें तीव्र बुद्धि वाले और जो मिनिमम या औसतन बुद्धि वाले हैं दोनों साथ में बैठ के पढ़ सके, उनके लिए उस तरीके से टीएलएम आप बनाएं ताकि जो है नॉर्मल बच्चा भी समझ सके और प्रतिभाशाली या जिसका आईक्यू बहुत ज्यादा है वो भी समझ सके। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें क्या है, समावेशित बच्चों के अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी,
ठीक, तो आप जो समावेशित बच्चे होंगे, वो उनके जो अधिगम वो कर रहे हैं, तो उनके अधिगम को आप कैसे जांचेंगे, उनकी टूल्स क्या क्या है, उनकी तकनीकी क्या है, इस पे हम लोग को डिस्कस करना है। ये दिया गया है समावेशित बच्चे के लिए विशेष शिक्षण विधियां क्या है, जैसे कि आप एक ब्रेल लिपि होती है, ये भी आपके टॉपिक में दिया गया है। साथ ही साथ समावेशी बच्चे हेतु निर्देशन एवं परामर्श, मतलब निर्देशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग आप कैसे करेंगे। ठीक, एक टीचर के अंदर ये भी योग्यता होनी चाहिए कि जो बच्चे को वो पढ़ाने जा रहे हैं 1 to 5 का, तो उनको कैसे गाइड करेंगे, कैसे उनको परामर्श देंगे, तो उसके लिए भी यहाँ पे दिया गया, उसका अर्थ क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या है, उसके प्रकार क्या है, विधियां क्या है, आवश्यकताएं क्या है, क्यों देना चाहिए, और इसके क्षेत्र क्या है। ये सारी टॉपिक्स आपके दिए गए हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे। साथ ही क्या है, परामर्श में सहयोग देने वाले विभिन्न संस्थाएं क्या हैं, जैसे परामर्श देने वाली जो संस्थाएं कुछ गवर्नमेंट भी होती हैं, कुछ प्राइवेट भी होती हैं। तो गवर्नमेंट में इसमें दिया गया है मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, जो कि आपके मेडिकल चौराहे पे है, आप लोग जानते होंगे प्रयागराज में, जो मेरे प्रयागराज के स्टूडेंट हैं। साथ ही मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, मंडल स्तर पे जिला चिकित्सालय हो गया, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में भी एक मेंटर नियुक्त किया जाता है। ठीक, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, और अगला क्या है, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, बालक अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का क्या महत्व। ये सारे टॉपिक आप पे दिए गए हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। अधिगम और अध्यापन से अलग एक इसमें दिया गया है, इसमें बताया गया है कि बालक किस प्रकार सोचने और सोचते या सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं। इसका एक टीचर्स को नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि कहाँ बच्चे को कठिनाई आ रही है विद्यालय में पढ़ते टाइम, या अपने दोस्तों के साथ सामंजस्य बैठाते टाइम, और तो इस तरीके की क्या बच्चे के अंदर समस्याएं हैं, इसके निराकरण के लिए टीचर्स क्या कर सकता है। ठीक, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें दिया गया है। और अधिगम और अध्ययन की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या क्या है, मतलब अधिगम करने की और अध्यापन करने की जो बुनियादी प्रक्रियाएं हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। ठीक, बालक की अधिगम कार्यनीति, सामाजिक क्रियान्वयन के रूप में अधिगम और अधिगम के सामाजिक संदर्भ, यहाँ से भी ये भी टॉपिक दिया गया है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे। एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, मतलब बालक किसी समस्या को कैसे समाधान कर रहा है, या एक अन्वेषक बनके या एक खोजकर्ता बनके वो अपने समस्याओं का कैसे समाधान निकाल सकता है, ये एक टीचर को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ये चीज आपके इसमें सिलेबस में दिया गया है। इसके बाद साथ में आप देखेंगे, इसके साथ साथ आपने यह बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों का समझना, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में दिया गया है। और साथ ही बोध एवं संवेदनाएं, एक टीचर्स के अंदर बालक को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके अंदर जो है संवेदनाएं होनी चाहिए। तो ये किस तरीके से काम करता है, ये भी आपके टॉपिक में दिया गया है। प्रेरणा एवं अधिगम, ठीक है, मोटिवेशन एवं लर्निंग, ये भी एक आपका टॉपिक है, इसमें दिया गया है। और ये किस तरीके से छोटे बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है, उनको पढ़ने के लिए उनके अंदर रुचि पैदा किया जा सकता है। ठीक, ये सारी चीजें इसमें दिया गया है। और लास्ट में दिया गया है अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं आपका, ये 1 to 5 के लिए आप सभी के लिए इसमें दिया है। पेपर 1 के लिए 1 to 5 के लिए दिया गया है, ये सारा सिलेबस है। इस पे आप इस वीडियो में मैंने आप सभी से डिस्कस किया, और जितने भी टॉपिक इसमें दिए गए हैं मैं कोशिश करूंगा हूबहू जितने भी टॉपिक है एज इट इज आपको वैसा का वैसा ही कंटेंट प्रोवाइड करूं, उसी ही तरह मैं आपको पढ़ाऊं। तो दोस्तों, ये आज 1 to 5 क्लास के लिए फर्स्ट पेपर के लिए जो मेरे छात्र प्राइमरी में टीचर बनना चाहते हैं उन सभी के लिए ये आज सिलेबस का डिस्कशन था, जिसपे मैंने आपको बता दिया ये आपका सिलेबस है। आप लोग भी इसको कहीं से भी सरकारी रिजल्ट से या कहीं से या मेन साइट से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, वहां पे जाके आप 1 to 5 के लिए अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, और तैयारी करते समय अपने सिलेबस को अपने पास रखिए। तो मेरा जो पोर्शन है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट और टीचिंग मेथड का, वहां से चाहे वो 1 to 5 का हो, 6 to 8 का हो, उन पे मैं आप सभी से रोजाना एक वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। रोज एक नए नए टॉपिक जो इस पे दिया गया है उसी से रिलेटेड कंटेंट के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल हो और
आपको लगे कि ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है और मैं एग्जाम में इसमें बढ़िया कर सकता हूँ, सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आगामी एग्जाम में बैठने वाले हैं, टेट के एग्जाम में बैठने वाले हैं या सीटेट के एग्जाम में बैठने वाले हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पोर्शन से, जो 30 नंबर का पोर्शन है, वहां से आपको कम से कम गिरी हालत में 25 क्वेश्चंस आपके जरूर सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी उसके साथ आशा के साथ कि ये कंटेंट आपके लिए आज सिलेबस का जो डिस्कशन है वो बहुत आपके लिए अच्छी तरीके से मैंने आपको प्रोवाइड किया होगा। और आगामी जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्लास 6 to 8 के सिलेबस का हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है अपने टॉपिक पे शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा हो, यूजफुल हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर नए हो, तो पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम सीरियस कंटेंट, जो मेरे छात्र एकदम वास्तव में टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए कहूंगा कि जो वास्तव में टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं वही मेरे चैनल के साथ जुड़े और अच्छे से सीरियस होकर अपना पढ़ें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।